doing well. My name is Ikra Jabin and welcome to Test for Pakistan. यहाँ हम जूनियर साइंस टीचर की और ग्रेजुएशन बेस्ड टेस्ट की प्रिपरेशन करते हैं. Here is a free WhatsApp group. You can add in this group. यहाँ हम डिफरेंट मॉक टेस्ट देते हैं और इन मॉक टेस्ट में जो हमारे पोजीशन होल्डर्स होते हैं 3 पोजीशन होल्डर्स, उनके लिए कैश प्राइज भी डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है. फर्स्ट पोजीशन होल्डर के लिए है 500 रुपीज, जबकि सेकंड पोजीशन होल्डर को दिए जाते हैं 300 और थर्ड पोजीशन होल्डर को देते हैं हम 200 कैश प्राइज. तो अगर आप भी अभी तक इस ग्रुप में ऐड नहीं हुए हैं तो इसे ज्वाइन कर लें. जो टेस्ट में क्वेश्चंस होते हैं साइंस के खास तौर पर स्पेशली, वो इन्हीं लेक्चर्स में से दिए जाते हैं, ठीक है, जो आपको आगे जाके आपके टेस्ट के लिए भी हेल्पफुल होंगे. और दूसरी चीज ये है कि वो टेस्ट हम वीक में एक दिन लेते हैं, ठीक है. उसका 7 डेज में एक दिन वो टेस्ट लिए कंडक्ट किया जाता है और उसमें साइंस के और कंप्यूटर के, मैथ्स के, इंग्लिश के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है. 100 क्वेश्चंस होते हैं. तो अगर आपने अभी तक इस ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो कर लें, ताकि आप तक भी वो मॉक टेस्ट मिले और टेस्ट से जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो भी इसी ग्रुप में शेयर की जाती है. सो आज का हमारा जो लेक्चर है वो है लेक्चर नंबर 18 क्लास 5 के लिए है, अवर सोलर सिस्टम. क्लास 5 के सिंटेक्स बुक से लिया गया है ये चैप्टर. ये लास्ट चैप्टर है, ठीक है. हमने क्लास 4 में भी अवर सोलर सिस्टम पढ़ा था, लेकिन बहुत बिल्कुल बेसिक चीजें थी. बेसिक तो वो भी नहीं थी, क्योंकि सोलर सिस्टम से रिलेटेड ज्यादा चीजें किसी को भी नहीं पता ना. तो ये वाला जो चैप्टर है क्लास 5 के लिए, ये थोड़ा सा एडवांस लेवल का है, यानी इसकी चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी, मेमोराइज करनी पड़ेंगी. तो इनके लाजमी नोट्स बना लीजिएगा, ओके. लेक्चर अपना तैयार कर लीजिएगा ताकि आगे जाके भी वो आपके लिए हेल्पफुल हो. सो आज का हमारा लास्ट चैप्टर है इंशाल्लाह. कल फिर हम क्लास 6 को स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 19 से. आज के अपने लेक्चर का बाकायदा आगाज करते हैं. सो क्वेश्चन नंबर 1 है, विच प्लेनेट हैज द मोस्ट मून. कौन सा प्लेनेट ऐसा है जिसमें सबसे ज्यादा मून्स है, सबसे ज्यादा चांद मौजूद है. सो ऑप्शन ए है अर्थ, ऑप्शन बी है मार्स, ऑप्शन सी है जुपिटर, ऑप्शन डी है वीनस. तो सबसे ज्यादा मून्स मौजूद हैं जुपिटर में. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 2, विच प्लेनेट इज नोन एज द मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार. कौन सा प्लेनेट ऐसा है जिसे मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार कहा जाता है. ऑप्शन ए मार्स, मरकरी, वीनस एंड सैटर्न. So Venus is a planet which is known as morning star, सुबह का सितारा, Venus. Then question number 3 है, which planet rotates on its sides making its axis almost horizontal. कौन सा planet है जो अपने जो है वो रोटेट करता है अपनी साइड्स पर और हॉरिजेंटली रोटेट करता है. उसकी वो बता दिए मूवमेंट वो कैसी होती है, वर्टिकली नहीं बल्कि हॉरिजेंटल होती है. सो कौन सा है वो, यूरेनस, नेपट्यून, जुपिटर या अर्थ. तो वो है यूरेनस. Then we have question number 4, which planet has a day longer than its year. कौन सा प्लेनेट है भाई जिसके दिन जो है वो ज्यादा लंबे हैं साल से भी. ऑप्शन ए है मार्स, ऑप्शन बी है मरकरी, ऑप्शन सी है वीनस एंड ऑप्शन डी है नेपट्यून. सो ये है वीनस. वीनस इज अ प्लैनेट दैट हैज अ डे लॉन्गर देन इट्स ईयर. अर्थ के 225 डेज होते हैं एक साल के बराबर. इसके किसके, वीनस के. अर्थ के 225 डेज, और अगर डे की बात हम करें तो 245 डेज होते हैं अर्थ के, जब वो अपनी ही रोटेशन का क्या मतलब है, रोटेशन की वजह से डे एंड नाइट होता है. हमने क्लास 4 में भी पढ़ा था, ये बेसिक चीजें थी. रोटेशन की वजह से डे एंड नाइट होता है और रेवोल्यूशन की वजह से क्या होता है, सीजन्स होते हैं, समर विंटर. तो जो इसकी रेवोल्यूशन होती है, जो इसका ऑर्बिट में अपने सन के अराउंड घूमना, उसमें ज्यादा टाइम लगता है, उसमें कम टाइम लगता है, और उसका जो अपने ही रोटेशन में घूमना है वो ज्यादा टाइम लेता है, यानी रोटेशन में ज्यादा टाइम लगता है. इसलिए इसका दिन जो है वो ज्यादा लंबा होता है साल से भी. देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 5, द एस्टेरॉयड बेल्ट लाई बिटवीन. जो एस्टेरॉयड बेल्ट है वो कहाँ लाया करता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. मार्स एंड अर्थ, मार्स एंड जुपिटर, जुपिटर एंड सैटर्न, अर्थ एंड वीनस. सो जो एस्टेरॉयड बेल्ट है वो मौजूद होता है मार्स और जुपिटर के दरमियान. इन दो प्लैनेट्स के दरमियान होता है एस्टेरॉयड बेल्ट. अच्छा, फिर है क्वेश्चन नंबर 6, विच प्लैनेट हैज द लार्जेस्ट वोल्केनो इन द सोलर सिस्टम. अच्छा, वोल्केनो का मतलब होता है लावा. जैसे हिल्स और माउंटेन्स पे देखा होगा आप लोगों ने, एक लावा से फटता है, उसे कहते हैं वोल्केनो. अब पूछा है कि कौन सा प्लैनेट है जिसका सबसे बड़ा वोल्केनो होता है सोलर सिस्टम में. सो वीनस, अर्थ, मार्स या जुपिटर. सो करेक्ट आंसर है इसका मार्स. मार्स इज अ जुपिटर व्हिच हैज द लार्जेस्ट वोल्केनो इन द सोलर सिस्टम. देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 7, व्हिच प्लैनेट हैज अ ग्रेट रेड स्पॉट व्हिच इज अ जायंट स्टॉर्म. कौन सा प्लैनेट है भाई जिसके ऊपर रेड स्पॉट है, जिसके ऊपर सबसे बड़ा रेड स्पॉट मौजूद है. याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी. रेड स्पॉट मौजूद है, याद रखिएगा, रेड स्पॉट के नाम से ही वो है जुपिटर. सैटर्न, नेपट्यून, जुपिटर या यूरेनस. सो करेक्ट आंसर क्या होगा, जुपिटर. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर.
फिर है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, विच गैस इज मोस्ट अबंडेंट इन जुपिटर एटमॉस्फेयर? कौन सी गैस है जो कि सबसे ज्यादा अबंडेंट, सबसे ज्यादा पाई जाती है जुपिटर के एटमॉस्फेयर में? ऑक्सीजन, मीथेन, हाइड्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड? O2 या CH3 या हाइड्रोजन H या फिर CO2 कार्बन डाइऑक्साइड? सो हाइड्रोजन इज अ गैस विच इज अबंडेंट इन जुपिटर एटमॉस्फेयर। फिर है 9, विच प्लैनेट हैज रिंग्स दैट आर क्लियरली विजिबल फ्रॉम अर्थ विथ टेलीस्कोप? ठीक है, इसका जो है वो इस तरह से भी पूछा जाता है कि कौन सा प्लैनेट विच इज आल्सो नोन एज रिंग्स, फेमस फॉर रिंग्स? तो याद रखिएगा, सैटर्न इज अ प्लैनेट विच हैज रिंग्स, और इन्हें क्लियरली देखा भी जा सकता है टेलीस्कोप की मदद से। कहां से? अर्थ से। अच्छा, फिर है क्वेश्चन नंबर 10, विच प्लैनेट इज कॉल्ड द रेड प्लैनेट? कौन से प्लैनेट को रेड प्लैनेट कहा जाता है? वो रेड स्पॉट था, ये रेड प्लैनेट है, दोनों डिफरेंट है। तो रेड प्लैनेट कहा जाता है मरकरी, सॉरी मार्स को। मार्स इज कॉल्ड एज द रेड प्लैनेट। मरकरी, वीनस, मार्स या जुपिटर, सो मार्स इज द रेड प्लैनेट, रेड होता है पूरा वो। अच्छा, फिर है हाउ मेनी प्लैनेट्स हैव नेचुरल सैटेलाइट? टोटल जो है वो हमारे पास कितने प्लैनेट्स मौजूद है? 8 प्लैनेट्स हैं हमारे सोलर सिस्टम में। और किसके पास नेचुरल सैटेलाइट? नेचुरल सैटेलाइट कहते हैं मून को। तो 7 जो है वो प्लैनेट्स हैं, ऐसे हैं जिनके अपने नेचुरल सैटेलाइट्स हैं। किस किस के पास नहीं होते? मरकरी और वीनस के पास मौजूद नहीं होते। अच्छा, यहाँ पर 7 बताया हुआ है और 2 ऐड करें तो ये तो 9 बनते हैं, और आप कह रहे होंगे कि ये 8 बता रही हैं। सो बेसिकली जो बुक्स में लिखा गया है वो 8 प्लैनेट्स ही हैं। एक प्लैनेट ऐसा है जो अभी डिस्कवर हो रहा है, कंप्लीटली डिस्कवर नहीं हुआ। ठीक है, प्लूटो कहते हैं उसे। सो वो अभी डिस्कवर कंप्लीटली नहीं हुआ, इसलिए उसे कुछ बुक्स में ऐड किया जाता है और कुछ में नहीं ऐड किया जाता है। इस क्वेश्चन के हिसाब से अगर हम देखें तो 7 और 2 8 9 बनते हैं। तो यहाँ पर उसको ऐड किया हुआ है। ठीक है, यानी कि उसके पास भी अपना मून नहीं होता, बल्कि क्या है? नेचुरल सैटेलाइट है। विच प्लैनेट इज क्लोजेस्ट टू सन? अब इनका एक ऑर्डर होता है कि सन से ज्यादा करीब कौन सा है, फिर उससे पीछे, फिर पीछे। जो अर्थ की पोजीशन है वो 3rd नंबर पर है। क्लास 4 में भी हमने ये चीज पढ़ी थी, और आई गेस ये भी पढ़ा था कि सबसे ज्यादा करीब कौन सा होता है। सबसे ज्यादा करीब होता है मरकरी। मरकरी इज अ प्लैनेट विच इज क्लोजेस्ट टू सन, सन से सबसे ज्यादा करीब है। फिर क्वेश्चन नंबर 13, विच प्लैनेट इज नोन फॉर इट्स स्ट्रॉन्ग विंड्स एंड डार्क ब्लू कलर? कौन सा प्लैनेट है जो डार्क ब्लू कलर की वजह से और अपनी तेज स्ट्रॉन्ग विंड्स की वजह से बहुत फेमस है? सो उसका है करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, यानी कि नेपट्यून। फिर है द ड्वार्फ प्लैनेट प्लूटो। अभी इसकी बात की थी मैंने, सर ड्वार्फ प्लैनेट भी कहते हैं। ठीक है, प्लूटो किस रीजन में लोकेट करता है? डिफरेंट रीजन है ये। एस्टेरॉयड बेल्ट, कुइपर बेल्ट, ऑर्किड क्लाउड एंड सोलर नेब्यूला। सो क्या है इसका करेक्ट आंसर? ऑप्शन बी, यानी कि कुइपर बेल्ट। कुइपर बेल्ट में लाई करता है प्लूटो। विच ऑफ दिस इज नॉट अ प्लैनेट? इनमें से प्लैनेट कौन सा नहीं है? कैरस, मार्स, वीनस या सैटर्न? सो ऑप्शन ए कैरस इज अ करेक्ट आंसर। कैरस के नाम का कोई प्लैनेट नहीं है। मार्स है, वीनस है, सैटर्न है, मरकरी है और नेपट्यून है, अर्थ है, ये है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट हैज नो एटमॉस्फेयर? कौन सा प्लैनेट है जिसका कोई एटमॉस्फेयर ही नहीं है? सो वीनस, मरकरी, मार्स या अर्थ? करेक्ट आंसर क्या है? मरकरी। बी, मरकरी इज द करेक्ट आंसर। Then we have question number 17, which planet is almost the same size as Earth? कौन सा planet है भाई ऐसा जिसका जो साइज है बिल्कुल अर्थ के जितना ही है, ऑलमोस्ट? ऑप्शन ए वीनस, ऑप्शन बी मार्स, ऑप्शन सी जुपिटर, ऑप्शन डी यूरेनस। सो अर्थ से सबसे ज्यादा करीब भी यही है, वीनस। सेकंड पोजीशन पे वीनस है और उसके बाद अर्थ है। बिल्कुल इनको कहा जाता है कि ये सिस्टर कहा जाता है, इसे वीनस को कहा जाता है सिस्टर ऑफ अर्थ। इसके बिल्कुल करीब भी है और उसके जैसा भी है। सो वीनस इज द करेक्ट आंसर। फिर है विच प्लैनेट हैज द कोल्डेस्ट सरफेस टेम्परेचर? कौन सा ऐसा प्लैनेट है जिसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा ठंडा होता है, कोल्डेस्ट होता है? सो ऑप्शन सी है नेपट्यून। हमने पीछे भी पढ़ा है कि डार्क कलर की वजह से, अपने डार्क ब्लू कलर की वजह से भी फेमस है ना ये। हाँ, डार्क ब्लू कलर की वजह से भी नेपट्यून फेमस है। डार्क ब्लू कलर ही इसकी जो है वो कोल्ड टेम्परेचर को बताता है। कोल्डेस्ट टेम्परेचर किसका होता है? नेपट्यून का होता है। अच्छा, फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ गैस जिएंट? अब देखिए दो डिफरेंट वो हैं हमारे पास, एक होता है टेरेस्ट्रियल और होता है गैस, यानी कि जिनमें गैसेस मौजूद है और जिसमें टेरेस्ट्रियल है, जो जिसमें यानी पानी भी है और हर चीज है। सो अब ये पूछा हुआ है इनमें से कौन सा गैस जिएंट नहीं है? सो ऑप्शन ए है यूरेनस, ऑप्शन बी है नेपट्यून, ऑप्शन सी है मार्स एंड ऑप्शन डी है जुपिटर। सो मार्स इज नॉट अ गैस जिएंट, मार्स इज अ टेरेस्ट्रियल। यानी कि जो बाकी बच गए हैं वो सब क्या है? वो गैस जिएंट है। यूरेनस, नेपट्यून और जुपिटर ये सब क्या है? ये गैसेस, इसमें गैसेस मौजूद होती हैं, ये गैस जिएंट है, मार्स नहीं है। फिर द प्लैनेट दैट आर
कॉल्ड टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स। यही सवाल दोबारा आ गया, देखिए टेरेस्ट्रियल प्लैनेट दो हैं, गैस और टेरेस्ट्रियल। तो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट कौन कौन से हैं इनमें से? जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपट्यून। अभी हमने पीछे क्या पढ़ा था, कौन सा वाला नहीं है? मार्स नहीं है ना, यस मार्स नहीं है। तो अब पूछा हुआ है कौन से टेरेस्ट्रियल हैं, अब हमें वो सीक्वेंस देखनी है। जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपट्यून, या मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स, अर्थ, जुपिटर एंड सैटर्न एंड मार्स, नेपट्यून, वीनस और यूरेनस। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? मरकरी। ये चार हैं, याद रखिएगा, ये टेरेस्ट्रियल प्लैनेट है, मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स। मरकरी, वीनस, अर्थ, ये तो तीनों बिल्कुल लाइंस हैं, क्योंकि लाइन की पोजीशन भी लाइंस है। मरकरी आता है, फिर वीनस सेकंड पे, फिर थर्ड पे अर्थ, फिर मार्स। ये याद रखिएगा, ये चार नहीं है। बाकी इनमें से जितने भी हैं वो सब के सब क्या हैं? कितने बच गए बाकी? देखें 4 बच गए ना। कौन कौन से? जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून। ये चारों क्या हैं? ये चारों हैं हमारे गैस जिएंट। फिर विच प्लैनेट हैज द फास्टेस्ट रोटेशन? कौन सा प्लैनेट जिसकी रोटेशन सबसे ज्यादा तेज होती है? अर्थ, मार्स, जुपिटर या सैटर्न? सो करेक्ट आंसर है सी, यानी कि जुपिटर। फिर विच प्लैनेट इज टिल्टेड द मोस्ट ऑन इट्स एक्सिस? कौन सा ऐसा प्लैनेट है जो सबसे ज्यादा टिल्ट करता है अपने एक्सिस पर? सो ऑप्शन सी है, यूरेनस इज द करेक्ट आंसर। अर्थ, मार्स, यूरेनस या वीनस? सो करेक्ट आंसर क्या है? यूरेनस। फिर विच प्लैनेट इज known to rain diamonds due to extreme pressure? रेन डायमंड्स कहा जाता है उसे अपने प्रेशर की वजह से, उसका प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। ऑप्शन ए सैटर्न, ऑप्शन बी वीनस, ऑप्शन सी यूरेनस एंड ऑप्शन डी मरकरी। सो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन सी यूरेनस। यहाँ पर भी हमने यूरेनस की वजह यही पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि भाई उसकी एक्सिस पर ना उसकी बहुत ज्यादा टिल्ट करता है, बहुत तेज रोटेशन होती है, इसी वजह से करता है। और यहाँ पर भी पढ़ लिया कि उसका प्रेशर भी सबसे ज्यादा होता है। फिर है क्वेश्चन नंबर 24, विच प्लैनेट हैज द शॉर्टेस्ट ईयर? सबसे ज्यादा छोटा जो है वो साल किसका होता है? अब देखें, ये थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है। शॉर्टेस्ट ईयर का क्या मतलब है? एयर कब बनता है? जब ऑर्बिट में अराउंड करता है ना, तो जब भी कोई प्लैनेट जो है वो सन के अराउंड अपना एक चक्कर कंप्लीट करता है। अब पूछा हुआ है सबसे शॉर्ट कौन सा करता है। अब देखें, जो चीज करीब है सन के वही सबसे जल्दी स्पीड होगी ना उसकी, और सबसे करीब कौन सा है? सबसे करीब है मरकरी। सो उसका एयर का भी जो है वो रोटेशन रेवोल्यूशन जो है वो उतनी वैसी ही होगी। सो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, यानी कि मरकरी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन इसमें क्या कहते हैं? वीनस, मरकरी, अर्थ या मार्स। तो सबसे पहले मरकरी करता है, फिर वीनस, फिर अर्थ और फिर मार्स। करेक्ट आंसर इज मरकरी। फिर है द सन इज। अब सन क्या है? प्लैनेट है, स्टार है, कॉमेट है या सैटेलाइट है? तो याद रखिएगा कि सन प्लैनेट नहीं है, बल्कि सन एक स्टार है, ठीक है। सन इज अ स्टार। और नेचुरल सैटेलाइट किसको कहा जाता है? मून को कहा जाता है। व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ प्लैनेट्स फ्रॉम द सन? अब ये ऑर्डर पूछ रहे हैं करेक्ट, और स्टार्टिंग के 4 का पूछ रहे हैं। तो अभी हम स्टार्टिंग से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं। क्या है भाई हमारे पास? सबसे पहले होता है मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स। याद रखिएगा, मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स, ये करेक्ट ऑर्डर है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। फिर है द सन गेट्स इट्स एनर्जी फ्रॉम। सन अपनी एनर्जी कहाँ से लेता है? सन एनर्जी लेता है ना, सोलर एनर्जी जिसे कहते हैं। तो सन अपनी एनर्जी कहाँ से लेता है? अपने लिए एनर्जी कंबस्शन से, न्यूक्लियर फिजन से, केमिकल रिएक्शन से या न्यूक्लियर फ्यूजन से? सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि न्यूक्लियर फिजन। देन क्वेश्चन नंबर 28 है, विच ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ शूटिंग स्टार व्हेन सीन इन अर्थ स्काई? किसे कहा जाता है भाई शूटिंग स्टार जब हम अर्थ से देखते हैं, अर्थ स्काई से? ऑप्शन ए कॉमेट, ऑप्शन बी एस्टेरॉइड, ऑप्शन सी मेटियोर एंड ऑप्शन डी इज सैटेलाइट। सो विच ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ शूटिंग स्टार? मेटियोर इज कॉल्ड एज अ शूटिंग स्टार, ऑप्शन सी। Then question number 29 है, which planet has a storm known as great dark spot? कौन सा प्लैनेट है जिसे कहा जाता है ग्रेट डार्क स्पॉट? सो करेक्ट आंसर क्या होगा? नेपट्यून। नेपट्यून इज कॉल्ड एज द ग्रेट डार्क स्पॉट। फिर है क्वेश्चन नंबर 30, लास्ट बट नॉट लीस्ट, विच इज द लार्जेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम? सबसे बड़ा प्लैनेट कौन सा है हमारे सोलर सिस्टम का? अर्थ, सैटर्न, जुपिटर या फिर नेपट्यून? सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि जुपिटर इज द लार्जेस्ट इन आवर सोलर सिस्टम, लार्जेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम। सो ये था आज का हमारा कंप्लीट लेक्चर। अच्छे से इन क्वेश्चंस को याद कर लीजिएगा, रिमेम्बर रखिएगा, मेमोराइज रखिएगा, और
नोट्स बना लीजिएगा, क्योंकि लिखी हुई चीज़ हम कभी भी भूलते नहीं है। मैं पहले भी बता चुकी हूँ, जो चीज़ हम लिखते हैं वो हम कभी भी भूलते नहीं है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। थैंक यू सो मच। डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।